नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे का लगाएंगे। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। मैं तो समझ लेते कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है क्या। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे ABCD करके 4 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मतलब 4 निर्देश दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ये वाला जो डायग्राम है डायरेक्शन वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस डायग्राम के ऊपर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और फिर आपको बताना है कि भाई आप कहाँ पर पहुंचे। जैसे कि मेरा ए वाला क्या कह रहा है, ए वाला कह रहा है कि ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ आ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। यानी कि आप पहले ईस्ट में थे, फिर आपने 1/2 रेवोल्यूशन किया है, यानी कि आपने 1/2 परिक्रमा की, यानी कि आप वहीं खड़े खड़े घूमे हो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले तो अब इसमें ये देख लेते कि भाई इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं। आप इनको एंगल्स के थ्रू निकाल के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से ही मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कहीं पे भी मेरा अगर फ्रैक्शन लिखा होता है इस तरीके से, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है 2 में का एक हिस्सा। क्या होता है इसका मतलब, 2 में का एक हिस्सा। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने हिस्से हैं, मतलब यहाँ पे टोटल कितनी डायरेक्शन है, काउंट करो। 1 2 3 4, 4 डायरेक्शन है कि नहीं है, है कि नहीं है। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से 2 में का एक हिस्सा। तो क्या यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, नहीं ना, यहाँ पे 4 डायरेक्शन है। तो क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि जो मेरा डिनोमिनेटर है नीचे वाला, ये मेरा 4 हो जाए। ये बताओ, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये मेरा 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा, मेरे फ्रैक्शन का एक रूल होता है कि आपने जिस नंबर से जो भी नीचे किया है उसी नंबर से आप सेम चीज ऊपर भी करोगे। अगर इसको नीचे वाले को रोटी खिला रहे तो उसको भी ऊपर वाले को रोटी खिलाना पड़ेगा, अगर इसको पनीर खिला रहे तो उसको भी पनीर खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से कर लो, 2 2 जा 4, तो मेरा क्या हो गया, 1 2 जा 2। ठीक, यानी कि मेरा जो 1/2 है वो 2/4 के बराबर हो जाएगा। नीचे वाले को मैंने 4 क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 डायरेक्शन है। अब ये बताओ, क्या आप 4 में का 2 हिस्सा कर सकते हो, कर सकते हो ना। और आपको किस तरफ इसका रिवोल्यूशन करना है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कर लो भाई, ईस्ट में थे, अब 2 आप क्या किए हो, रिवोल्यूशन किए हो, तो इसके बाद से 2 गिन लो, 1 2, कहां पहुंचे आप, वेस्ट में। तो ए वाले का आंसर क्या हो गया, ए वाले का आंसर हो गया वेस्ट। ठीक है, इजी है कि नहीं है ना। देखो, अभी अगर मैं एंगल मेथड से भी करवा सकता हूं, बट एंगल वाले मेथड में पता है प्रॉब्लम क्या है, कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि अरे ये कंप्लीट एंगल ऐसे बना रहा है, 360 डिग्री का हुआ, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, 1/2 है तो ये 180 डिग्री का होगा। ईस्ट से शुरू हुआ है तो 90 90 180, मतलब वेस्ट पे पहुंचा। ठीक है, ऐसे करके आप चाहो तो एंगल्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, ये तरीका ज़्यादा मेथड है, सीधा सीधा मेथड है, बस आप इसको लगाओ और सॉल्व कर लो। ठीक है, और ये ज़्यादा इजी भी है, समझ में भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। हम ये सारे जो है ना सब इसी तरीके से करेंगे। हमको क्या करना है, जो नीचे वाला है उसको हमें 4 बनाना है और फिर उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बी वाला पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, ईस्ट एंड मेक 1 होल नंबर 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्या बोला है कि भाई आप अब भी ईस्ट से शुरू हुए हो और अब आपने 1 होल नंबर 1/2 क्लॉक वाइज क्या किया, रेवोल्यूशन किया है। तो पहले मेरा क्या दिया है, 1 होल नंबर 1/2, ये कितने के बराबर होता है, ये सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। इसको सॉल्व करना देखो बहुत आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को बगल वाले से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उससे ऊपर वाले में ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, +1 करो, कितना हो गया 3, 2 1 जा 2, +1 हो गया ये मेरा 3, यानी कि 3/2 है कि नहीं। अच्छा, अब नीचे वाले को 4 बना लो भाई, क्योंकि वही चीज़ है ना कि मुझको 4 डायरेक्शन है, तो उसको 4 बना लो, 4 में का इतना हिस्सा। तो भाई 4 बना लो, मेथड सेम है, नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो गया 2 2 जा 4। तो क्या है, 4 में का 6 हिस्सा। तो 4 में का 6 हिस्सा निकाल लो भाई। क्या है, आपको 6 बार टर्न करना होगा क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज करना है, ईस्ट से शुरू है हो
तो 6 बार कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंचे? वेस्ट पर। ईस्ट से शुरू किए, ठीक है, मुड़ना शुरू करोगे तो भाई साउथ से ही तो चालू होगा पहला, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो बी वाले का भी आंसर क्या है? वेस्ट। ठीक, देखो ये वाला बहुत ही इजी था, कुछ नहीं किया है मैंने। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन दे रखा था, 1/1/2। पहले तो मैंने इसको फ्रैक्शन में, मतलब जो मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें बदला, तो 2 बन जाए 2 + 1 3, यानी 3/2 आया। अब मैंने नीचे वाले को 4 कर दिया है, 4 करने के लिए मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन आप रूल आपको पता है कि भाई फ्रैक्शन में अगर किसी नंबर से नीचे कुछ करते हैं तो सेम चीज़ ऊपर वाले में भी मुझको करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मेरा 6 अपॉन का 4। अब मेरे कितने भाई 4 डायरेक्शन है, उसमें से मुझे 6 टर्न लेनी है, तो लो मैंने 6 टर्न ले ली। यहाँ से शुरू हुए हैं, ई से शुरू हुए हैं, तो एक टर्न ये, दूसरी टर्न ये, तीसरी टर्न ये, चौथी टर्न ये, पांचवी टर्न ये, और छठी टर्न कहाँ आ गई? वेस्ट पर आ गई। ठीक है, इजी सा मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आंसर इसका क्या आएगा? वेस्ट आएगा। चलो सी वाला कर लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, इसके बाद में फिर यहीं पे सी वाला भी कर लेंगे। तो सी वाला क्या कह रहा है? देखो सी कह रहा है वेस्ट, यानी कि अब आप कहाँ शुरू हो? वेस्ट पे शुरू हो। एंड मेक 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब आपको 3/4 रिवोल्यूशन करना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होती है ये वाली डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होती है इसकी उल्टी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। मतलब कि अब आपको किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाना है। तो कहाँ पे भैया? वेस्ट में हो। 3/4, ये बढ़िया है, ऑलरेडी 4 दे रखा है, तो आपको बस 3 बार इसको आगे बढ़ाना होगा। तो 1 2 3, कहाँ पहुंचे? इस डायरेक्शन में चलना है, बताओ कहाँ पहुंचे? 1 2 3, कहाँ पहुंचे? नॉर्थ में पहुंचे, तो बस यही इसका आंसर है। सी वाले का आंसर क्या हो गया? नॉर्थ, NORTH। ठीक है, नॉर्थ। चलो डी पर आते हैं। तो डी क्या कह रहा है? डी वाला कह रहा है साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। मतलब ये है कि भाई आप साउथ में शुरू हुए हो और आपने एक पूरी फुल रेवोल्यूशन, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाया है। अच्छा नीचे भी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है ये? शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, वाई नॉट? क्या कह रहा है कि क्या इस लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि आपने शुरुआत कहाँ पे की है? हाँ, आपने शुरुआत, सॉरी, आपने क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन किया है कि एंटी क्लॉकवाइज किया है? तो देखो भाई, पूरा चक्कर लगा रहे हो ना, मतलब अगर आप साउथ से शुरू हुए तो साउथ पे आके खत्म हो गए, अब आप इस डायरेक्शन में लगाओ या इस डायरेक्शन में लगाओ, कोई ज़रूरत है जानने की? कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन दी एंड आके तो हम वहीं पे रुक रहे हैं ना। चाहे इधर से चल लो चाहे इधर से चल लो, दोनों की दूरी सेम है और आके हम एक ही जगह पे रुक रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा डी वाला हो गया। आंसर आ जाएगा साउथ। और जो नीचे मेरा अलग से दे रखा था, तो इसमें आप लिख सकते हो कि वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई इफ इट इज मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से आप कर दो, खत्म कहानी। चलो, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी में कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए भी हमें ऐसे ही की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कह रहा है? What part of a revolution have you turned through if you stand facing? देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मेरा 3 की तरह है। बस डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझको दे रखे थे कि भाई इतना रेवोल्यूशन किया है, इतना रेवोल्यूशन किया है, और बताना था कि कहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे उसका उल्टा है। ठीक, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे थे, इस जगह पे खड़े थे, और आपने पूरा रेवोल्यूशन करके आप इस जगह पे आए हो। बताओ आपने कितना रेवोल्यूशन किया है। ठीक है, मतलब उसमें 1/2 3/4 इस तरीके से दे रखा था 3 वाले में, लेकिन 4 वाले में हमें यही चीज़ निकालनी है। तो चलो ए वाला कर लेते हैं। क्या कह रहा है? ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, यानी कि हम पहले कहाँ पे थे? ईस्ट पे थे। अच्छा, और क्लॉकवाइज टर्न हुए हैं, क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में टर्न हुए हैं, और अब कहाँ है? फेस नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ से शुरू हुए हैं, इस दिशा में चले हैं, और कहाँ पहुंचे हैं? नॉर्थ में पहुंचे हैं। तो टोटल कितनी डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है। कितने डायरेक्शन हमने मूव किए हैं? 1 2 3, तो बस आंसर खत्म हो गया। ये लिख लो 3/4 रेवोल्यूशन, 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग फुल में लिख लेना, 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक, ये हो गया ए वाला। बी वाला कर लेते हैं। क्या कह रहा है? साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस ईस्ट। एक सेकंड रुकिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग करते हैं।
तो बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है, बी क्या बोल रहा है, साउथ, यानी कि साउथ से हम लोग शुरू हुए हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज, यानी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फेस ईस्ट, यानी साउथ से शुरू हुए और ईस्ट यानी कि यहां पे पहुंचे। तो भाई कितने डायरेक्शन है टोटल, 4 डायरेक्शन है। कितने मूव किए, 1 2, कहां पहुंचे हैं, 3 पे पहुंचे हैं, यानी कि ये भी मेरा क्या हो गया, 3/4 रेवोल्यूशन। खत्म कहानी। देखो कितनी इजी इजी आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अभी मैं अगर आपको एंगल वाला मेथड या कोई और बड़ा वाला मेथड बताता तो अभी आप लोग बैठे होते, कर रहे होते तीसरे वाले को ही। ये तरीका बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजीली आ जाता है। ठीक, चलो सी वाला कर लेते हैं। सी, सी क्या कह रहा है, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज, यानी कि आप वेस्ट में हो और आप क्लॉकवाइज टर्न किए, यानी कि इसी डायरेक्शन में मूव होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। टू फेस ईस्ट, यानी कि आप वेस्ट में हो, आपने पूरा ऐसे टर्न किया, कहां पहुंचे, ईस्ट में पहुंचो। तो टोटल कितने हिस्से हैं, 4, मतलब सॉरी टोटल कितने डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन। कितने मूव की, नॉर्थ और ईस्ट, यानी 1 2 2। अच्छा अब देखो ये मेरा कट रहा है ना, 2 1 जा 2 2 2 4 जा, तो इसको लिख दो 1/2 रेवोल्यूशन, 1/2 रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये हो गया मेरे सी वाले का आंसर। ठीक, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे 5 और 5 के आगे के, वो हम लोग हमारी अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।